नाजरीन, इस टाइम नून लीग रहनुमाओं की आइडियोज़ लीक हो रही हैं। हैकर के मुताबिक 100 घंटे की रिकॉर्डिंग इसके पास मौजूद है। आज इस वीडियो में हम इस सिचुएशन की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और कुछ सवाल उठाएंगे और बाज़ आपके जहन में आने वाले सवालों के जवाब देंगे। लेकिन नाजरीन, आम शहरी के जहन में ये कोई मामूल की बात होगी जो हमारे सियासतदानों के बीच टीवी टॉक शोज़ में तू मैं चलता रहता है, लेकिन हकीकत में ये एक संगीन ज़्यादती मुल्क पाकिस्तान के साथ हुई है या हो रही है। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है कि आइडियोज़ कब की हैं? हैकर को ये वक्त क्यों मुनासिब लगा? सवाल नंबर 2, आइडियो लीक क्यों हुई, कैसे हुई, कौन मुलव्विस है इसमें? सवाल नंबर 3, ये आइडियोज़ कहाँ मौजूद है, डार्क वेब क्या है? सवाल नंबर 4, हैकर इतना काबिल होता है कि कोई ऐसे टूल यूज़ किए बगैर कुछ भी हैक कर ले? सवाल नंबर 5, हैकर इस टाइम इस डेटा की कीमत क्या मांग रहा है? नाज़रीन, हमने अपने रिसर्च करके इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। नाज़रीन, साइबर सिक्योरिटी एक हाई रिस्क चैलेंज है, ख़ुसूसन जब किसी मुल्क के पास अपने आईटी एक्सपर्ट ना हो और आईटी सिस्टम कमज़ोर हो, तो फिर साइबर अटैक और भी आसान हो जाता है। लेकिन साइबर अटैक वाकई ही इतना आसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को डायरेक्ट हैक करना इतना आसान नहीं है, बल्कि ऐसे टूल यूज़ करना पड़ता है। रिसेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की आइडियोज़ लीक की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक डेटा ब्रेच मिल चुका है। नाज़रीन, ये आइडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 की है, जब शहबाज शरीफ पीएम नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉल्स मोबाइल फ़ोन डिवाइस रिकॉर्डिंग है। अब इस बात से कई सवाल उठ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कोई हाई टेक्निक या एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल हुई है या किसी शख्स की शरारत है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये काम आम शख्स या छोटा बंदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, क्या इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर की डेटा पर अटैक हुआ है? अगर हुआ है तो शहबाज शरीफ साहब की डेटा क्यों लीक हुआ? ये सब सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंटरनेशनल आईटी कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है। नाज़रीन, ऑडियो डेटा डार्क वेब पर मौजूद है, लेकिन डार्क वेब क्या है और डार्क वेब पर ही क्यों सेल किया जा रहा है? डार्क वेब इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब है जो डार्क नेट पर मौजूद है। डार्क वेब पर काम करने के लिए मखसूस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑथराइजेशन एक्सेस की ज़रूरत होती है। डार्क वेब पर किसी किस्म प्राइवेट डील या बिजनेस से आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं हो सकती। नाज़रीन, डार्क वेब भी फ्रेंड टू फ्रेंड और पीयर टू पीयर काम करता है, जो कि एक नेटवर्क ब्लॉकिंग बनाता रहता है, जिसकी वजह से ना तो डेटा हैक हो सकता है और ना ही आइडेंटिफाई हो सकता है। यही टेक्निक इन कॉल रिकॉर्डिंग डेटा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि एक नेटवर्किंग की मदद से बड़े हाथों में ये रिकॉर्डिंग पहुंचा दिया जा चुका है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर मुल्क पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल शख्सियत होती हैं। पीएम की हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। इस वक्त साइबर सिक्योरिटी भी पॉलिटिकल वेपन के साथ साथ वारफेयर में भी यूज़ किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स हो या इंटरनल पॉलिटिक्स, दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। इंटरनल पॉलिटिक्स में मुखालिफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेन के मौक़िफ़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो मुल्क की बुनियादें ही हिल जाती है। पाकिस्तान की FBR पर साइबर अटैक हुआ, उसके बाद स्टेट बैंक समेत बाकी बैंक्स पर भी साइबर अटैक अलर्ट जारी हुआ, लेकिन पीएम आइडियोज़ मुबैना तौर पर लीक हुई है, जो कि कानून और पासदारी की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, ऑडियो लीक कैसे हुई? ये जवाब तो हुकूमत पाकिस्तान आम शहरी तक इसकी क्लियर जवाब नहीं देगा। नाज़रीन, आखिरी बात कि हैकर इस डेटा की क्या कीमत मांग रहा है और ये कीमत कैसे अदा किया जाएगा? रिसेंट रिसर्च के मुताबिक दुनिया के बड़े हैकर जो डार्क वेब पर मौजूद है, चाइनीज़ और रशियन है। हैकर के पास 100 घंटे की डेटा है। हैकर 100 घंटे की डेटा में अपना सैंपल जारी कर चुका है और अब चंद मिनट्स की ऑडियो ने इतना तहलका मचाया हुआ है, तो 100 घंटे की कॉल रिकॉर्ड में क्या होगा? कि नाज़रीन, इन 100 घंटों में ये ज़रूरी नहीं है
उन लीक रहनुमाओं की ही डेटा मौजूद होगा, बल्कि इनमें पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ और बाकी हाई प्रोफाइल शख्सियत की डेटा हो सकता है। हैकर कीमत क्रिप्टो करेंसी में मांग रहा है। डार्क वेब पर कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हो सकती, ना ही ऑनलाइन बैंकिंग की डिमांड की जाती है, बल्कि अकेला महफूज रास्ता क्रिप्टो करेंसी ही है जिसकी ट्रांजैक्शन की कोई रिकॉर्ड और शनाख्त नहीं हो सकता। हैकर इस टाइम इस डेटा की 80 बिटकॉइन की डिमांड कर रहा है। एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 इस टाइम है। 80 बिटकॉइन $16 लाख बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपये में 320 मिलियन रुपए बनते हैं। नाज़रीन, ये थी ऑडियो के मुताबिक सारी हमारी रिसर्च जो आपके सामने रख दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।